हेलो एवरीवन। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में उनकी पूरी जानकारी समझेंगे कि गंगा नदी के उद्गम से गंगा नदी के बंगाल की खाड़ी तक गिरने तक उनकी सारी सहायक नदियाँ और गंगा नदी की सारी जानकारी आज हम इसमें प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं और पता करते हैं। देखिए, आइए बात करते हैं। हमें पढ़ना है आज गंगा नदी तंत्र। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, गंगा नदी जो होती है उनका नाम पहले गंगा नहीं होता है। गंगा नदी जो होती है वो कई नदियों से मिलकर गंगा नदी बनती है। जैसे आज हम पता करते हैं, जैसे गंगा नदी जो होती है वह उत्तराखंड की एक जगह है, जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की जो जगह है उत्तराखंड में, जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर जिसे बोलते हैं, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर बोलते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जिस जगह का नाम है गौमुख, गौमुख से गंगा नदी निकलती है। लेकिन गंगा नदी इनका नाम नहीं होता है, उस नदी का नाम होता है भागीरथी नदी। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। भागीरथी निकल गई और भागीरथी नदी निकल करके बहती जाती है। उसके बाद जस्ट उसके अपोजिट साइड में, यानी उसके विपरीत दिशा में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। नाम क्या है? संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर जो है वह हिमाचल प्रदेश की जगह से निकलती है और संतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिनका नाम है अलकनंदा। तो हमें क्या पता चला कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी और संतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़, पता चला। अब देखिए क्या हुआ कि संतोपत ग्लेशियर से जो अलकनंदा नदी निकलती है, यह क्या करती है कि कई नदी इनकी सहायक नदी है और कई जगह पर मिलती जाती है। जैसे सबसे पहला नंबर बात किया जाए तो अलकनंदा नदी से सबसे पहले धौली गंगा नदी मिलती है। कहाँ पर? जिस जगह नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग पर कौन नदी मिलती है? तो अलकनंदा नदी के साथ कौन सा नदी आकर मिल जाती है? धौली गंगा नदी। उसके बाद दूसरा नंबर बात करते हैं तो अलकनंदा नदी के साथ जो है वह नंद प्रयाग जगह पर नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। कौन सा जगह पर? नंद प्रयाग पर। न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग। नंद प्रयाग पर कौन सी, अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। याद रखना है। आगे बात करते हैं तीसरा, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पर जो है वो पिंडर नदी अलकनंदा नदी से निकलती है। अलकनंदा नदी ऊपर से बहती जा रही है और इस तरह से सहायक नदियां उनके मिलती जा रही हैं। तो कर्ण प्रयाग पर तीसरा नंबर पर पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो रुद्रप्रयाग जो जगह है, रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा नदी के साथ मंदाकिनी नदी मिलती है। यहाँ पर नंद प्रयाग में देखिए, याद रखिएगा, न से नंद न से नंदाकिनी। तो नंद प्रयाग पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, लेकिन रुद्र प्रयाग पर जो है वहां पर रुद्र प्रयाग जो जगह है वहां पर मंदाकिनी नदी इन पर मिलती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर याद करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे एग्जाम में बीपीएससी और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि विष्णु प्रयाग पर कौन सा नदी मिलती है, उसके बाद नंद प्रयाग पर कौन सा नदी मिलती है। तो यहाँ पर याद करना बहुत जरूरी है। याद कैसे करते हैं? ट्रिक से। देखिए, मान लीजिए कि पहले विष्णु जी हैं। क्या है? विष्णु जी। याद रखिएगा, विष्णु जी हैं। विष्णु जी क्या हुए कि गए। अब मालूम नंद, नंद किनके नाम है? तो कृष्ण जी के जो पिताजी थे उनका नाम था नंद। क्या नाम था? नंद। तो कृष्ण जी एक बार जो कृष्ण जी के पिता के पास यानी नंद के पास विष्णु जी चले गए। विष्णु जी कहाँ गए? नंद के पास। नंद के पास जाने के बाद वह देखे कि जो नंद भगवान है, जो नंद जी हैं, वो अपने कान में जो है वो कर्ण पहने। क्या पहने? कर्ण। क्या पहने? कर्ण, यानी वहां पर कर्ण पहने। और उसके बाद नीचे देखे तो रुद्र के माला भी पहने थे। रुद्र के क्या पहने थे? माला भी पहने थे। तो विष्णु जी कहाँ गए? नंद के पास। नंद के गले में क्या देखे? तो कर्ण। अब कर्ण के हाथों में क्या बना हुआ था? माला में क्या पहने थे? रुद्र पहने थे। तो सबसे पहले विष्णु जी, उसके बाद नंद यानी नंद जी, उसके बाद क्या पहने थे? कर्ण, उसके बाद रुद्र यानी कर्ण और रुद्र। क्या? तो विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र। याद रखना है। अब याद किसे करेंगे? तो देखिए, अलकनंदा नदी सबसे पहले धौली नदी निकलती है। याद रखना है कि मालूम है कि विष्णु जी अगर किसी घर जाएंगे तो मालूम है कि विष्णु जी जाएंगे तो पहले उनका पैर और धुलाएगा। ये तो बात आपको अच्छे से मालूम, पैर और हाथ और धुलाएगा। तो याद रखना है, विष्णु प्रयाग जो ही बोलेगा तो धुलाएगा यानी धौली गंगा। धौली गंगा। अलकनंदा से कौन नदी मिलेंगी? धौली गंगा। दूसरा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में न से नंद प्रयाग और न से नंदा। देखिए, यहाँ पर भी नंद है, यहाँ पर भी नंद है, तो आसानी से बता सकते हैं कि नंद प्रयाग में अलकनंदा से कौन नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। दूसरा बात करते हैं कर्ण। कर्ण प्रयाग पर पिंडर नदी। कौन प्रयाग पर? पिंडर नदी।
कर्णप्रयाग पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। चौथा रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी नदी। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। जब देखें तो जब विष्णु जी जब देखें नंद जी के गला में हाथ में रुद्र देखे तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। इसीलिए याद रखना है, क्या देखें? रुद्र देखें। क्या देखें? रुद्र देखें। तो रुद्र की जगह पर उनका मन प्रसन्न हो गया है, इसीलिए याद रखें कि रुद्र देखें यानी रुद्र प्रयाग पर क्या? मन, यानी मन से मंदाकिनी नदी। मन से मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है रुद्र प्रयाग पर। ये मालूम चलेगा कि अलकनंदा की 1 2 3 4 चारों सहायक नदी है। उसके बाद भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदी जो होती हैं वह देवप्रयाग, कहाँ पर? देवप्रयाग। कहाँ पर? देवप्रयाग पर। ये दोनों नदी आपस में आकर के मिल जाती है। कौन नदी? तो भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी, दोनों नदी देवप्रयाग की जगह पर आकर के मिल जाती है। और मिलने के बाद यहाँ पर भागीरथी और प्लस में बात किया जाए यानी अलकनंदा, दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर इनका नाम पड़ता है गंगा। तो पहले गंगा नाम मालूम चल गया। ये गंगा कैसे नाम पड़ता है? गंगा छोटी छोटी कई नदियों के समूह से गंगा नदी बनी हुई है, न कि डायरेक्टली बात है केवल गंगा नदी है। गंगा नदी बहुत सारी नदियों का समूह है। ठीक, बात करते हैं यहाँ से गंगा नदी नाम, यानी भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल गई तो गंगा नदी बढ़ी है। एक बात और बात बता देते हैं, आपको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी कभी भी नदी का नाम जो होता है वो किसी नदी का नाम हट जाता है, मतलब वो अपने नाम रूप छोड़ देती है और कोई दूसरे नदी का नाम आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि जब कोई नदी गहरी होती है, बहुत ज्यादा डीप यानी खाई में होती है, गहरी होती है और बहुत चौड़ी होती है, लंबी होती है, तो वह नदी का नाम आगे चलते रहता है और छोटे नदी का नाम हट जाता है। जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो नाम है, हमारे पिताजी का नाम है, हम कहीं पर भी करेंगे तो अभी हमारा कुछ वैल्यू नहीं है, हमको कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारे पिताजी को बोला जाएगा तो सब कोई जानता है, तो वहां पर हमारे पिताजी, हमारा नाम वहां पर खत्म हो जाएगा और पिताजी के नाम आगे चलते रहेगा हर एक जगह पर। इसीलिए बड़ी नदियां जो गहरी होती है उसका नाम आगे चलते रहता है और छोटी नदी विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं देवप्रयाग पर क्या हुआ कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिलती हैं और मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है, वहां से नाम उनका पड़ जाता है गंगा नदी। तो जो यहाँ से आपको नदी के जो एक क्रम दिख रहा होगा, नदी जो जा रही है सीधे, ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले एक जगह का नाम है, जो रेड आपको मार्कर से जो बनाए हैं ये सारे जगह के नाम है, प्लेस के नाम है, जितना भी है सब क्या है? जगह के नाम है। सबसे पहले जगह का नाम है ऋषिकेश। सबसे पहले ऋषिकेश, लोग यहाँ पे नहाने भी जाते हैं, बहुत पवित्र जगह है। ऋषिकेश के बाद आता है हरिद्वार। जब हरिद्वार लोग नहाने भी जाते हैं और हरिद्वार से ही गंगा नदी पूरे मैदानी इलाकों में आ जाती है और यहाँ पर इनका पूरा विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा विस्तार हो जाता है, पूरे मैदानी इलाकों में जाके पूरे अच्छे तरह फैल जाती है गंगा नदी। आगे बात करते हैं, अब उसके बाद थोड़ा और आगे, यानी सबसे पहले ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद कानपुर जब भी बात करते हैं तो कानपुर से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो रामगंगा। कौन गंगा? रामगंगा। गंगा नदी की एक सहायक नदी जो होती है तो रामगंगा इनमें आकर के मिल जाती है। कौन? रामगंगा इनमें आकर के क्या होती है? मिल जाती है। कानपुर से थोड़ा सा आगे, फिर और आगे जाइएगा तो कानपुर के बाद प्रयागराज। गाना सुनते किए होंगे, ये प्रयागराज है, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, वो अच्छे से मालूम है। वहां पर क्या है? संगम है, और संगम मालूम है कि बोला जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जी का वहां पर क्या है? सरस्वती जी का विलुप्त वहां पर क्या है? संगम है, देखने को मिलता है। तो प्रयागराज में यमुना नदी आकर के मिल जाती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। याद रखना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मतलब क्या कि जो गंगा नदी में पानी जाकर के अपना दे देती है, अपना काम वहीं तक उनका होता है। तो प्रयागराज में गंगा नदी आकर के मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है कौन? यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी आकर के मिल जाती है। कहाँ? प्रयागराज में। एक बात और बता देते हैं, संगम माने क्या होता है या प्रयाग माने क्या होता है? प्रयाग माने होता है कि नदियों का मिलने वाला जगह, उसी को प्रयाग कहते हैं, याद रखिएगा। अब यमुना नदी में, अब थोड़ा यमुना नदी का क्रम के बारे में देखते हैं। तो यमुना नदी जो है वो यमुना नदी, इनकी 4 सहायक नदियां हैं। यमुना नदी 4 और सहायक नदियां हैं जो यमुना नदी में अपने पानी को देती हैं, यानी मिलती हैं। जैसे चंबल हो गई, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये चारों के चारों इनकी सहायक नदियां हैं। तो ये चारों के चारों जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी जाकर के गंगा नदी में प्रयागराज भी, जिसको इलाहाबाद पहले नाम था, वहाँ मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो गोमती नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है, और थोड़ा आगे बढ़िएगा तो गोमती के बाद घाघरा नदी जो है वो आकर के मिलती है। घाघरा नदी क्या करती है? आकर के मिलती है।
उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जगह का नाम पड़ता है जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी मालूम है बहुत फेमस जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह है, बहुत अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है। काशी की नगरी इनको बोला जाता है, वहाँ पर भगवान शिव का स्थान बोला जाता है कि है। तो वाराणसी से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो गंडक नदी जो है वो बिहार में वो जो है गंडक नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्योंकि यहाँ के बाद जो गंगा नदी है बिहार के चौसा के समीप जो होती है वह गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में क्या हो जाती है, एंट्री कर देती है, यानी प्रवेश कर जाती है। कहाँ, चौसा में। कहाँ, तो बिहार में। तो चौसा के समीप बिहार बक्सर में क्या होती है कि गंगा नदी आकर के मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी इनमें मिलती है। गंडक नदी के बाद फिर कुछ समय के बाद कोसी नदी मिल जाती है, क्योंकि कोसी नदी को मालूम है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो कि बहुत साल में हमेशा बाढ़ आते रहता है, इस कोसी नदी में हमेशा अपने मार्ग को चेंज करती रहती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, कोसी पड़ा है। कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो जो सोन नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, ये सोन नदी गंगा नदी में पटना से थोड़ा सा पीछे जाइएगा दानापुर, तो दानापुर के समीप ही क्या हो जाती है, सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद और थोड़ा आगे जाएंगे तो गंगा नदी जो होती है वो पटना में मालूम है गंगा नदी टोटल 106 किलोमीटर क्या होती है, 106 किलोमीटर पटना में बहती जाती है। उसके बाद पटना के बाद आगे बात करते हैं भागलपुर। भागलपुर बिहार का एक बहुत अच्छा जिला है। भागलपुर में गंगा नदी क्या होती है, बहती जाती है, और बहती जाती जाती है उसके बाद क्या हो जाती है, जिन्हें ये बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल जाने के बाद पश्चिम बंगाल का एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। नाम क्या है, फरक्का। फरक्का याद रखना है, फरक्का। तो फरक्का के समीप गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक इनका भाग होता है वो यहाँ पर जो रेड में दिख रहा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो रेड में यह क्या है, बांग्लादेश का सीमा है। जो रेड में दिख रहा है ये क्या है, बांग्लादेश का सीमा है। तो बांग्लादेश की सीमा में क्या हो जाती है, एक इनका भाग प्रवेश कर जाता है और दूसरा भाग जो हो जाता है वो अलग चल जाता है। जो गंगा नदी जो होती है, जो दूसरा भाग बढ़ जाता है इसी को हम बोलते हैं हुगली नदी। यहाँ पर लिखा हुआ क्या लगा है, हुगली नदी। ह से हुगली नदी, ह से हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है, हुगली नदी पर। ह से हुगली, ह से हावड़ा, याद रखना है। आगे बात करते हैं। और एक इनका भाग जो होता है वो पद्मा नदी के नाम से, अब गंगा नदी यहाँ पर नाम अपना अलग अलग बढ़ जाती है। जब भी फरक्का हो जाती है तो फरक्का में एगो नाम पड़ जाता है हुगली, और जो पश्चिम बंगाल में दूसरा का नाम वही बहते बहते सीधे चल जाती है बांग्लादेश में, जिनका नाम पड़ जाता है पद्मा। तो पूछता है बार बार एग्जाम में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा। किस नाम से, पद्मा। तो अब यहाँ पर पद्मा नदी हो गया। अब पद्मा नदी के बाद क्या हुआ कि पद्मा नदी चली गई। उसके बाद यहाँ पर जो हुगली नदी है यह धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पद्मा नदी होती है वहां पर जो है, यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश का एक जगह है जिसका नाम है क्या है, गोवालंद। क्या नाम है, गोवालंद। क्या नाम है, गोवालंद। तो गोवालंद में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो आकर के बांग्लादेश में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज होकर के जमुना हो जाता है। जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा नाम से जानी जाती है, वैसे ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उनका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है, जमुना। तो जमुना नदी इनका नाम पड़ जाता है। तो पद्मा और जमुना नदी दोनों आपस में मिलती है। बांग्लादेश का एक जगह है जिसका नाम क्या है, तो गोवालंद। क्या नाम है, गोवालंद। और गोवालंद ये मिलने के बाद इन दोनों नदी आपस में, जमुना प्लस में पद्मा आपस में मिलती है, और मिलने के बाद ये मेघना नदी से जानती है। तो पूछता है बार बार एग्जाम कि जमुना नदी और पद्मा नदी ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं तो किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नदी। किस नदी के नाम से, मेघना नदी। बात को याद रखना है, मेघना नदी। और ये मेघना नदी धीरे धीरे करके और क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा सुंदरवन डेल्टा। जहाँ पर सुंदरी नामक वन पाया जाता है इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा हो गया। अब देखिए ये गंगा नदी के यहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहाँ से, गंगोत्री से और संतोपत से, यानी भागीरथी से और अलकनंदा से, और ये मिलकर के गंगा नाम पड़ी। और गंगा बहती बहती बहते बहते यहाँ पर फरक्का में दो भागों में बट करके एक भाग चली गई बांग्लादेश में, दूसरा भाग जो है वो पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के नाम से जान करके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। पता चल गया। गंगा नदी यहाँ से लगा करके इस पॉइंट से लगा करके अंत पॉइंट तक जो
गिरती हैं। इनकी टोटल जो दूरी है होती है वो 25-25। कैसे याद रखेंगे? गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 25-25, 2525, यानी 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। हम बात करते हैं अब रहा कि गंगा नदी भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5। कितने? 5। कितने? 5। कौन कौन? एक उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। देखिए उत्तराखंड में गंगा नदी 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, 1000 जोड़ दीजिएगा तो 1450 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में दूरी तय करती है। सबसे ज्यादा 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश में दूरी तय करते हैं गंगा नदी। तीसरा बात करते हैं बिहार। बिहार में 445 किलोमीटर दूरी तय करती है कौन? गंगा नदी। और चौथा जो है झारखंड। झारखंड में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है कौन? गंगा नदी। और लास्ट में पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर दूरी तय करती है गंगा नदी। तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी टोटल 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब यहाँ से पूरी गंगा नदी तंत्र हो गया समाप्त। अब यहाँ तो ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा गंगा नदी के उद्गम से गंगा नदी के गिरने तक बंगाल की खाड़ी में। अब अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे कुमार जीएस चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। जय हिंद।